दोस्तों, यह है 10 से 12 साल पुराना प्रिंटर कैनन का है और इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। इमेज क्लास MF4350D लेजर प्रिंटर है। करीबन 10 से 12 साल हो चुका है इस प्रिंटर को। और इसमें प्रॉब्लम है, इसमें एरर कोड आना। जब भी हम प्रिंटर को चालू करते हैं तो इसमें एरर कोड आता है 225 यानी कि 225। इसके बाद हमने YouTube में बहुत सारे वीडियो देखे कि एरर कोड आने का क्या सॉल्यूशन है। बहुत सारे वीडियो में हमें ये बताया गया है कि इसका ये जो स्ट्रिप होता है, ये जो वाइट पट्टी होती है, इसे साफ़ करने से और कांच खोलकर स्कैनर का जो स्कैन करने का एरिया होता है उसे साफ़ करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो करीबन हम YouTube के वीडियो को देखने के बाद हमने वही काम किया जो YouTube में बताया गया है कि इस तरह से करने से इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने भी उसी तरह का काम किया है, स्कैनर को साफ़ किया है और ये जो रॉड है इसे भी अच्छे तरह से साफ़ करके ग्रीस वगैरह लगाकर और इस पट्टी को भी साफ़ किया। उसके बाद हमने उसी प्रकार से बैठाकर फिर हमने प्रिंटर को चालू किया। लेकिन प्रिंटर चालू करने के बाद प्रॉब्लम वहीं का वहीं था। प्रिंटर चालू करने के बाद वही 225 का एरर आने लगा। तो फिर हमने यहाँ लॉजिक बोर्ड के जो इस साइड लॉजिक बोर्ड होता है, इसके सभी केबल को हमने एक एक करके, यह है स्कैनर का केबल और यह है पैनल का केबल, जो ये रहा पैनल। तो एक एक करके सभी केबल को निकालने के बाद फिर से हमने लगाया और फिर से हमने प्रिंटर को चालू किया। लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वहीं था, 225 का एरर कोड आना। तो 2-4 दिन परेशान रहने के बाद फिर हमने क्या किया, स्कैनर के जो केबल होता है, ये केबल, इस केबल को हमने इसकी कंटिन्यूटी इस सिरे से उस सिरे तक चेक किया। उसके बाद लगाया, फिर भी वही का वही प्रॉब्लम। तो इस तरह से 2-4 दिन निकल गए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद हमने सोचा शायद ये पट्टी ख़राब होगी। इसमें कार्बन रहता है ब्लैक कलर का, देख सकते हैं। शायद इसके कारण एरर कोड आता होगा। तो हमने फिर से एक दुकान से इस तरह की एक पट्टी को ख़रीद कर लाया ताकि इसे लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको लगाने के बाद इसका वही प्रॉब्लम था, एरर कोड आना। फिर हमने नेट में एक सर्च किया और कारण ढूंढने का कोशिश किया, क्या हो सकता है कोई और भी पार्ट्स ख़राब हो जिस कारण से ये एरर कोड आता है। तो बहुत सर्च करने के बाद आखिरी में यही निष्कर्ष पहुंचा, क्यों ना हम इसका स्कैनर चेंज कर दें, ये वाला। तो है तो ये 10-12 साल पुराना प्रिंटर। अब मार्केट में इसका स्कैनर किसी किसी के पास मिलता है। फिर हमने क्या किया, अपने एरिया के बहुत सारे दुकानों में खोजना शुरू किया इसका स्कैनर। तो एक दुकान में हमें मिला इसका स्कैनर और उसने हमें 2 स्कैनर दिया। ये देख सकते हैं, हमने उस दुकान से ख़रीदा ये 2 स्कैनर को।
उसने एक स्कैनर का पैसा लिया और 2 स्कैनर दिया और ये कहा कि दोनों में से एक लग जाएगा, इस स्कैनर को ले जाइए, जो लग जाएगा लगा लीजिएगा, अब बाकी जो एक बचेगा वो वापस कर दीजिएगा। जान पहचान की दुकान थी, तो हमने इस 2 स्कैनर को वहाँ से खरीद कर लाया। अब दोस्तों चलते हैं, हमारे पास 2 स्कैनर हैं, हम दोनों में से किसी एक स्कैनर को लगा देते हैं और देखते हैं इसका एरर कोड जाता है या नहीं। तो चलिए हम इस प्रिंटर को आपको सबसे पहले चालू करके दिखाते हैं कि इसमें 225 एरर कोड आता है या नहीं। स्कैनर भी चालू है, इसका स्कैनर में लाइट जल रही है, देख सकते हैं। और देखिए सिस्टम एरर E225। इस प्रिंटर को जब भी चालू करें तो इसी तरह का ही कोड आता है। अब चलिए हम इन 2 स्कैनर में से एक स्कैनर को इसमें लगाते हैं, हालांकि दोनों अच्छा है, और फिर इस प्रिंटर के प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो इसको खोलना पड़ेगा, ऊपर वाले ढक्कन को। तो इसी तरह से खोल के हम रख देंगे और इसके बाद यहाँ जो 4 स्क्रू होता है इसे खोलेंगे, लेकिन हमने इसे पहले से खोल दिया है, इसलिए हम स्कैनर के इस कवर को उठा देंगे। इसके बाद सावधानी से कांच उठाएंगे, स्कैनर के बेल्ट को खोलेंगे और फिर इसके केबल को खोलेंगे और स्कैनर को निकालेंगे। और स्कैनर एक बेस पर लगा रहता है, तो आप स्कैनर हम स्कैनर को इस तरह से उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये रहा उसका स्कैनर। चलिए इसे बदलते हैं। तो अब इन दोनों में से एक स्कैनर को लगाते हैं। तो हम इसे लगा देते हैं। तो इसका बेस होता है स्कैनर का, इसमें इस तरह से हम फंसा के बेस में बैठाएंगे। तो ये बैठ चुका है, नीचे इसके स्प्रिंग है। अब चलिए इसके केबल को हम लगा देते हैं जिस तरह से पहले लगा था। तो ये रहा केबल। तो केबल लग चुका है। इसके बाद बेल्ट को लगाएंगे।
तो स्कैनर लग चुका है। हम एक साफ कपड़ा लेंगे, स्कैनर के इस जगह हम पोंछेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसके कांच को लगाएंगे। तो दोस्तों इसके कांच को लगा दिया है। अब इसके ऊपर का जो कवर होता है उसे भी लगा देते हैं। तो कवर लगाने के बाद इसके स्क्रू को हम बाद में लगाएंगे। इसके ऊपर जो स्ट्रिप था उसे लगाएंगे, ये वाला। तो तीर मार कर रहेगा इस तरफ, तो इस तरह से ऐसे रख कर हम ऐसा फंसा देंगे। तो ये बैठ चुका है। अब इसको ऊपर का ढक्कन को लेंगे और इसमें लगा देंगे। अब दोस्तों दूसरा स्कैनर लगाने का काम ख़त्म हुआ। अब चलिए प्रिंटर को चालू करते हैं और देखते हैं इसमें जो एरर कोड था वो है या इसमें से हट गया। तो चालू करते हैं प्रिंटर को। तो हमने प्रिंटर चालू कर दिया है, अभी पता चल जाएगा। देखिए रंग बिरंगी लाइट जलने लगी, इसका मतलब एरर कोड जा चुका है। और देख सकते हैं आप जो एरर कोड आता था वो बिल्कुल हट चुका है। इसका मतलब हमारा प्रिंटर अब तैयार हो चुका है, अब हमारा प्रिंटर बन चुका है। फिर से हम एक बार चालू करते हैं इस प्रिंटर को। अब ये प्रिंटर हम यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमें 3-4 दिन लग गया है। सब कुछ करने के बाद भी अगर प्रिंटर का एरर कोड ना हटे तो डायरेक्ट स्कैनर चेंज कर दीजिएगा, इससे आपका प्रिंटर ओके हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।